फिस्कल ईयर 2026-27 का बजट आया और तनख्वाहदारों के लिए बड़ी खुशखबरी लाया, चूँकि हर स्लैब के जो टैक्स परसेंटेज थी उसको कम किया गया और अब टैक्स कटौती अच्छी खासी कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम तनख्वाहदारों की जो तनख्वाह है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने इसमें कोई इजाफा अनाउंस नहीं किया प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। अब ये कितनी बचत मुमकिन हो सकेगी, पहले कितना टैक्स कट रहा था और अब अगले फिस्कल ईयर में यानी 1 जुलाई से ये कितना टैक्स कटा करेगा। जब जुलाई की तनख्वाह अगस्त में आपकी आएगी तो हर एक की वो तनख्वाह इजाफे के साथ आएगी। 60,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो स्लैब है उसकी सारी तफसील बिल्कुल आसानी के साथ आपके सामने रख देते हैं, ताकि आपको पता हो कि अभी आपकी तनख्वाह से कितना टैक्स कट रहा है और अगले महीने से आपकी तनख्वाह में कितना टैक्स कटेगा, तनख्वाह में कितना इजाफा हो चुका है। 60,000 रुपये का पहला स्लैब है जिसमें कोई टैक्स नहीं कटता, यानी सालाना 12 लाख रुपए। यहाँ पहले भी सिफर था टैक्स की शरह, अब भी सिफर है, तो 60,000 रुपये वालों को पूरी तनख्वाह उनकी मिल जाती है। फिर 80,000 रुपये का जो स्लैब है उसमें पहले भी 300 रुपये टैक्स कटा करता था, अभी भी 300 रुपये ही टैक्स कटौती होगी। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा कमी बेशी वाला सिलसिला नहीं है और यहाँ भी तनख्वाह तमाम की तमाम आपके हाथ में आ रही है। अब 1 लाख रुपए जिनकी तनख्वाह है वो पहले यानी पिछले इस साल जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है इसमें 2500 रुपये टैक्स कटा करता था, अब यहाँ पर टैक्स कटौती होगी 500 रुपये की, तो 2,000 रुपये इजाफी आपके पास बचेंगे। टैक्स अब आपका कम हो गया है, 99,500 रुपये आपकी टेक होम सैलरी हो जाएगी। अगला मरहला है 1.25 लाख रुपए वालों का, जो कि माहाना 1.25 लाख रुपए यानी 1,25,000 रुपये सैलरी लेते हैं। यहाँ पर टैक्स कटता है अभी 6,250 रुपये, लेकिन अगले महीने से यानी जुलाई से ये टैक्स कटेगा 3,250 रुपये। सीधा सीधा 3,000 रुपये का इजाफा यहाँ पर आपकी इनकम में होगा और टैक्स में कमी हुई 1,21,750 रुपये अब आपकी माहाना इनकम हो जाएगी। 1,50,000 लेने वाले बड़ा राउंड फिगर में 10,000 रुपये टैक्स दिया करते थे, अब ये 6,000 रुपये टैक्स देंगे। 4,000 रुपये की बचत आपको माहाना इस साल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है और अब आपकी टेक होम सैलरी 1,44,000 हो जाएगी। फिर 1,75,000 वाले, 2.25 लाख रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले 13,750 रुपये टैक्स अदा कर रहे थे। यहाँ पर 5,000 रुपये की कमी टैक्स में हुई है और अब ये 8,750 रुपये टैक्स देंगे। इस तरह 1,66,250 रुपये इस स्लैब की जो टेक अवे सैलरी है, टेक होम सैलरी है, वो हो चुकी है। 1,85,000 वाले 10,500 रुपये टैक्स इनका कटा करता था, अब 10,000 कटेगा। बहुत माइनर सा फर्क पड़ा है और इनकी जो इस वक्त ओवरऑल सैलरी है टेक होम सैलरी वो 1,75,000 हो गई है। अब 2 लाख रुपये जिनकी माहाना सैलरी है वो 13,500 रुपये टैक्स दे रहे थे, अब वो 13,000 रुपये टैक्स देंगे। 500 रुपये की यहाँ पर कमी हुई है, 1,87,000 रुपये ये टेक होम सैलरी इनकी हो चुकी है। अब 2,25,000 वाले 19,250 रुपये टैक्स दे रहे थे जिनकी 2.25 लाख रुपये तनख्वाह है और वो अब टैक्स देंगे 18,000। तो यहाँ भी 1,250 की एक माइनर सी बचत हुई है। 2,07,000 रुपये यहाँ पर अब इनकी टेक अवे सैलरी है। 2.5 लाख वालों की जो टैक्स की शरह थी वो 25,000 रुपये माहाना इनका टैक्स कट रहा था, 10% ये टैक्स दे रहे थे और अब ये कम करके 23,000 रुपये कर दिया गया है। 2,000 रुपये की बचत 2.5 लाख वाली सैलरी को हो रही है और यहाँ पर 2,27,000 रुपये अब ये टेक होम सैलरी है। 3 लाख रुपए जो लोग माहाना लेते हैं उनका जो टैक्स कटौती है वो 38,333 रुपये थी, यहाँ से रेट थोड़ा सा ज़रा बढ़ता है और 34,667 रुपये अब ये टैक्स कटा करेगा, यानी 4,167 रुपये की ये बचत है और जो टेक होम सैलरी है वो 2,65,333 रुपये हो गई है। फिर 4 लाख का स्लैब आता है जहाँ पर टैक्स 71,750 रुपये था, बहुत हायर टैक्स था, लेकिन अब वो कम होकर 62,000 हो गया, यानी 9,750 रुपये की कमी हुई है। ये बचत होगी अब 4 लाख वालों को और 3,38,000 ये राउंड करके अब इनकी टेक होम सैलरी हो चुकी है। फिर 4.5 लाख यानी 4,50,000 का स्लैब 89,250 रुपये यहाँ पर टैक्स अभी तक कटता रहा है। अब अगले साल से यानी जुलाई से अगले फिस्कल ईयर से 76,500 रुपये टैक्स कटेगा। 12,750 की ये बचत हुई है। 3,73,500 रुपये अब ये टेक होम सैलरी हो चुकी है। फिर अगले जो 5 लाख रुपए का जो स्लैब है वहाँ पर 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा टैक्स कटता था, 1,06,750 रुपये, अब ये कम होकर 92,000 आ गया है, यानी 6 फिगर से 5 फिगर्स में आ गया है, अभी भी हायर साइड पर है। यहाँ पर बचत 14,750 की है और 4,08,000 रुपये नेट सैलरी है, टेक होम सैलरी है 5 लाख रुपए माहाना कमाने वाले की। 5,85,000 रुपये, यहाँ से एक और स्लैब चेंज होता है, यहाँ पर टैक्स कटता था 1,36,500 का, अब ये कम होकर 1,19,250 हो गया है। तो यहाँ बचत है 17,250 की, यानी 17,250 का टैक्स अब इस सैलरी में कम हुआ है। 4,65,750 रुपये
अब ये टेक होम सैलरी होगी। 6 लाख वालों का टैक्स 1,41,750 रुपये का कटता था, 1,24,500 अब इसकी कुल जो अमाउंट है वो कर दिया गया है और यहाँ पर भी बचत 17,250 की है और यहाँ टेक होम सैलरी है 4,75,500। फिर 7 लाख वालों का नंबर आता है जिनकी तनख्वाह 7 लाख रुपए माहाना है, 1,76,750 रुपये टैक्स दे रहे थे, यहाँ भी 17,250 की कमी हुई है और अब ये टैक्स देंगे 1,59,500। अब ये जो तनख्वाह इनकी आएगी अकाउंट में वो आएगी 5,40,500 रुपये, यहाँ भी 17,000 से ज़ायद की बचत है। 8 लाख माहाना तनख्वाह वाले 2,11,750 रुपये टैक्स दे रहे थे, 2 लाख से भी ज़्यादा टैक्स था। अब ये टैक्स कम होकर 1,94,500 रुपये हो गया है और यहाँ भी 17,250 की बचत है और ये टेक होम सैलरी अब 6,05,500 की हो गई है। अब जो अगले 2 स्लैब हैं यहाँ पर मैक्सिमम बचत होने जा रही है। 9 लाख रुपए जो लोग लेते हैं माहाना उनका जो टैक्स था 2,68,958 रुपये था, बड़ी हायर साइड पर था, फीसद वाइज भी ये बहुत ज़्यादा है। 2,29,500 रुपये अब ये कम होकर हो गया है, यानी यहाँ बचत है 39,458 रुपये की, यानी ऑलमोस्ट 40,000 रुपये की एक बड़ी बचत टैक्स की मद में अब इनको होने जा रही है और इनकी टेक होम सैलरी 6,70,500 रुपये है। 10 लाख रुपए माहाना जो लोग तनख्वाह लेते हैं, यानी 1 मिलियन जो लोग माहाना तनख्वाह लेते हैं, 3 लाख से ज़ायद ये टैक्स देते थे, 3,07,108 रुपये इनकी तनख्वाह से सिर्फ टैक्स की मद में कट जाता था और जो सुपर सरचार्ज लगता था वो एक अलहदा होता था, तो उसको भी ख़त्म किया गया और 2,64,500 रुपये अब ये रकम टैक्स की मद में अदा करेंगे। 42,608 रुपये की बचत है 1 मिलियन रुपए पर टैक्स की शरह में और 6,92,893 रुपये अब टेक होम सैलरी हो चुकी है। इनकी तो तनख्वाहदारों को अच्छा खासा रिलीफ मिला है, गो कि अभी भी इसमें खासे रिलीफ की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन बहरहाल दीगर सेक्टर्स को भी ये रिलीफ देना था और फिर तनख्वाहदारों के बाद जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी अच्छा खासा रिलीफ दिया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर पर टैक्स कम हुआ, सुपर टैक्स में कमी की गई, तो खासे ऐसे टैक्सेस हैं जिसमें कमी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।